हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होंगे वो सारे के सारे किंगडम प्रोटिस्टा में काउंट होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा है, इसके मोस्टली ऑर्गेनिज्म है वो एक्वाटिक होते हैं और रिप्रोडक्शन है यूनिसेलुलर है, बट स्टिल इनमें सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मेनली स्पोर्स की फॉर्म में ही होता है, यानी कि गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और उन गैमेट्स को हम स्पोर्स ही बोलते हैं। अब अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा है उसके हम क्लासिफिकेशन की ओर चलें तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स हैं, इनको गोल्डन एल्गी भी बोला जाता है। क्राइसोफाइट्स हैं, इनमें मेनली डायटम्स हैं उनको काउंट किया जाता है। डायटम्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये वाटर जब वाटर करंट्स है या वाटर फ्लो है उसके साथ पैसिवली फ्लो करते हैं, इनकी वाटर करंट के साथ ही ये मूव कर सकते हैं, अदरवाइज लोकोमोशन है इनमें एब्सेंट होता है। ओके, अब डायटम्स इनकी एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक होती है कि इनकी जो सेल वॉल है उसमें सिलिका की डिपोजिशन होती है और ये सिलिका है इसको एक हाईली क्रिस्टलिन नेचर प्रोवाइड करती है, इनके क्रिस्टल की तरह ये दिखता है। अब जो इसकी सेल वॉल है जब ये किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं तो वहाँ इनकी सेल वॉल की कुछ एक डिपोजिशन है वो रह जाती है और अगर हज़ारों लाखों सालों तक वो डिपोजिशन ऐसे ही चलती रहती है तो उसी वो डिपोजिशन है वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक स्ट्रक्चर या ग्लास लाइक अपीयरेंस देती है, गोल्डन ग्लो, और इसी को हम बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ। ओके, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। अब जो ये क्राइसोफाइट्स हैं या डायटम्स हैं ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में। प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग वर्ल्ड के लिए एनर्जी है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो सन जितना भी यूनिवर्स है उसमें एनर्जी है वो सनलाइट की फॉर्म में ही अवेलेबल होती है और जो सनलाइट की एनर्जी है या जो फोटॉन्स की एनर्जी है उसको केमिकल यूजेबल फॉर्म में जो एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। तो इसमें मेनली प्लांट्स आते हैं और ये एल्गी है तो एल्गी है वो भी प्लांट्स का ही पार्ट होती है, इनकी प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं वही एल्गी में होते हैं। प्लांट की जो सिंगल सेल है वो एल्गल से काफ़ी रिजेंबल करती है। अब जो क्राइसोफाइट्स से इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि इनको पॉलिशिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ऑयल फिल्ट्रेशन में भी इनको वाइडली यूज़ किया जाता है और सिर्फ फिल्ट्रेशन उसमें भी इनको यूज़ किया जाता है। ओके, अब क्राइसोफाइट्स है इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक आती है कि ये पूरे के पूरे प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर सबसे डाइवर्स ग्रुप में ये काउंट होते हैं। इसके बाद आता है हमारा डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स इनके पास 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, इनकी जो सेल वॉल है वो प्लेट्स की फॉर्म में जब अरेंज होती है तो उन प्लेट के बीच में एक हल्का डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन को हम फरो बोलते हैं और उसी फरो के अंदर एक फ्लैजेला है वो लॉन्गिट्यूडली प्रेजेंट होता है जबकि दूसरा फ्लैजेला है वो फरो के अलॉन्ग ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है। अब डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं वो भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक यानी कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रोपिक होता है। अब डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं उनके पास कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट्स होते हैं और जो पिगमेंट्स इनको बेसिकली पिगमेंट्स जिनको कलर मिलते हैं उनमें आता है मेनली येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर। जो रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं उनकी भी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और ये ओशंस या सीज में ओकेजनली रेड टाइड्स कॉज करते हैं। ओके, अब जो ये रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स अब इनका एक डिसएडवांटेज भी होता है कि ये टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं जो बाकी अब रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं वो रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यानी कि वो टॉक्सिन है वो भी उतनी ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा और इतनी ज़्यादा अमाउंट में वो टॉक्सिन है दूसरी जो मैरीन फिशेस ऑर्गेनिज्म है सॉरी जैसे कि फिशेस उनके लिए फैटल हो सकता है, फैटल यानी कि उनके लिए वो डेथ कॉजिंग हो सकता है। इसके बाद जो किंगडम प्रोटिस्टा में ग्रुप आता है वो आते हैं यूग्लिनॉइड्स, इनके जो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब इनमें मोस्टली यूग्लिनॉइड्स हैं वो फ्रेश वाटर को इनहिबिट करते हैं जबकि कुछ एक स्पीशीज़ हैं वो मैरीन भी हो सकती हैं।
सेल वॉल की बजाय उनमें एक पेलिकल प्रेजेंट होती है। भाई पेलिकल क्या होता है? उनकी आउटर कवरिंग जो है वो प्रोटीन्स में रिच होती है और इसी प्रोटीन रिच लेयर को ही हम पेलिकल बोलते हैं। और ये पेलिकल, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये उस यूग्लिनोइड्स को एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। यूग्लिनोइड्स उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रोपिक होता है, बट ऑटोट्रोपिक ये सिर्फ तभी होते हैं जब इनको सनलाइट अवेलेबल होती है। अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो ये अपने हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको प्रेफर करते हैं। अब जो यूग्लिनोइड्स हैं इनके पिगमेंट्स हैं वो हायर प्लांट्स के आइडेंटिकल होते हैं। इसका जो टाइप स्टडी अगर मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमने तो जैसे कि यूग्लिना। इसके बाद आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स हैं ये मोस्टली सैप्रोफाइटिक पैरासाइट्स को काउंट करते हैं। अब इनकी करेक्टरिस्टिक है कि ये जैसे ही इनको सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये रैपिडली ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और एक एग्रीगेशन कॉज करते हैं। और इन स्लाइम मोल्ड्स की इन्हीं एग्रीगेशन को हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। प्लाज्मोडियम क्यों बनता है कि जैसे ही इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, इसकी ग्रोथ के लिए जब कंडीशन सूटेबल नहीं होती तो ये प्लाज्मोडियम है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है। अब ये फ्रूटिंग बॉडीज़ क्या होता है कि इसकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेल्स यानी कि जो स्पोर्स बनते हैं, जहाँ भी स्पोर बनेंगे उन सारी स्ट्रक्चर्स को हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। इनके जो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं इनके, उनको हम फ्रूटिंग बॉडीज़ बोलते हैं। अब फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं उनमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बाद में एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं और वो स्पोर्स जहाँ भी लाई करते हैं वहाँ फेवरेबल कंडीशन जैसे ही उसको मिलेंगी वो उसके बाद वहाँ इजीली ग्रो कर जाते हैं। स्पोर बनाने का बेनिफिट क्या होता है कि स्पोर हैं उनके जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एक टफ सब्सटेंस की बनी होती है। टफ सब्सटेंस है उनको रेजिस्टेंट बनाता है उन अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए, इसीलिए अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर्स बनाते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में हो सकता है कि पीएच इम्बैलेंस हो या टेम्परेचर इनके लिए सूटेबल ना हो, ठीक है, या फिर जिस पर्टिकुलर मीडियम में ये हैं उस मीडियम की कंसंट्रेशन इनके अकॉर्डिंगली वेरी कर जाए, तो वो सारे इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस होंगे और उनमें ये स्पोर्स बनाते हैं और स्पोर्स हैं इनसे प्रोटेक्टेड रहते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन इनको मिलती हैं स्पोर की आउटर मोस्ट लेयर है वो रप्चर होती है और ये ईजिली नए स्लाइम मोल्ड्स हैं उनमें डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स हैं वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और इन हेटेरोट्रॉप्स में भी मोस्टली पैरासाइट्स की तरह लाइव करते हैं, यानी कि मोस्टली इनमें से पैरासाइट्स होते हैं। ओके, अब जो प्रोटोजोन्स हैं इनको इनकी बॉडी शेप के बिहाफ पे अलग अलग कैटेगरीज में या ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। इसमें सबसे पहले आता है अमीबा, यानी कि जिसकी अमीबा जैसी जिस प्रोटोजोन की शेप होगी उस प्रोटोजोन को हम अमीबोइड प्रोटोजोन बोलते हैं। ये भी जैसे अमीबा सूडोपोडिया की हेल्प से फूड को कैप्चर करती है, ये भी सेम मैनर में अपने फूड है उसको सूडोपोडिया की हेल्प से कैप्चर करता है। अब जो अमीबोइड प्रोटोजोन्स हैं उनके भी सिलिका शेल्स उनकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, बट इनके सेल वॉल का सिलिका है वो पार्ट नहीं होता है, तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट या इनको डायटम्स में काउंट नहीं किया जाता है। इसके बाद आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं वो फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं कि इनके पास लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और ये जो है पैरासाइट्स जो हैं वो मोस्टली डिजीज़ कोज करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग डिजीज़ है जो कि ट्राइपेनोसोमा है वो कोज करता है। इसके बाद आते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं वो एक्वेटिक होते हैं और मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। मूविंग यानी कि अपनी सीलिया बीट करते हैं और उस सीलिया की हेल्प से ये मूव करते हैं। इनकी पूरी बॉडी है वो सीलिया से कवर्ड होती है और इनकी बॉडी में एक हल्की कैविटी होती है जिसको कि गलट बोलते हैं और ये गलट है, इसी से इसकी बॉडी है वो आउटसाइड को ओपन अप होती है। अब जिसमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हैं सीलिया की वो क्या करते हैं कि वाटर है उसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और
जो फूड सब्सटेंस है उसको उसके गलट तक लेके आते हैं और फाइनली गलट से फूड है वो बॉडी के अंदर जाता है और ये अपना न्यूट्रिशन उसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आते हैं स्पोरोजोन्स, प्रोटोजोन। स्पोरोजोन प्रोटोजोन में वो सारे के सारे प्रोटोजोन को हम काउंट करते हैं जिनकी जो इन्फेक्शियस स्टेज उनके लाइफ साइकिल में वो स्पोर होते हैं, इनके जो स्पोर की तरह किसी भी पर्टिकुलर होस्ट सेल में इन्वेड करते हैं और वहाँ सर्वाइव करते हैं, वो के सारे प्रोटोजोन्स हैं वो स्पोरोजोन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया। इसके बाद नेक्स्ट किंगडम उसको हम नेक्स्ट ऑडियो क्लिप में कवर करेंगे।